2014 में भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। डीडीसी चुनाव हुए तब भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। ना ही डेली वेजेस पक्के हुए, ना ही एसपीओस पक्के हुए, ना ही उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम हुई ताकि वो आने वाले समय में जो है उनको पक्का किया जा सके। हम जब तक उनको पक्का नहीं करेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन अभी हम भारतीय जनता पार्टी के त्रिकोटा नगर स्थित कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुनीश शर्मा जी, जो कि आल मोर्चा प्रभारी हैं। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार। मुनीश जी, जिस तरह से इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और कुछ लोग पार्टियां छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम रहे, जिस तरह से एक बड़ा चेहरा कल जुल्फ़िकार अली चौधरी साहब के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया है, कितना मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के आने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही समाज के ऐसे चेहरों की जो अपने समाज में कहीं पकड़ रखते हैं, अपने समाज में जिनका दबदबा होता है, हम हमेशा उनका स्वागत करने के लिए हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। और हम चाहते भी हैं कि ऐसे लोग जो है मोदी जी के नेतृत्व में एक छत के नीचे आके, एक छतरी के अम्ब्रेला के नीचे आए खड़े हों, ताकि इस देश के विकास में उनका भी योगदान जो है वो बढ़ चढ़ के हो। मैं जुल्फ़िकार जी का पार्टी में स्वागत भी करता हूं और उन्होंने जिस तरह अपने एरिया में एक विकास की नई गाथा गा के सुनाई है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आए उस और विकास की गाथा को, इस विकास की एक लड़ी को और आगे मजबूत करें। इसलिए ऐसे लोग जो हैं, मैं बाकी भी जो समाज के जो अपने अपने समाज में पकड़ रखने वाले लोग हैं, जो अपने अपने समाज में कहीं ना कहीं रसूख रखने वाले लोग हैं, उनसे भी अपील करूंगा, आइए मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करें। आइए मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को मजबूत करने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए देश को, और एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आप भी अपना योगदान दें। आइए सब मिलजुल कर मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएं। मुनीश जी, लोगों को एक चाहत है, लोगों का एक सुझाव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो नए चेहरों को जो है मौका दे। क्या लोगों की वो चाहत, वो सुझाव मानेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना फार्मूला रहता है। हम खाली ये नहीं देखते कि कोई बड़ा नेता है उसके चेहरे पे हम सर्वेज होते हैं, यहाँ अलग अलग सर्वेज होते हैं, कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ली जाती है, हमारे जो ग्राउंड पे बूथ पे बैठे कार्यकर्ता को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, और वो भी ये महसूस नहीं करता कि मुझसे पूछे बगैर कहीं कोई मैंडेट दिया, हम उसको भी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व करते हैं। यही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश की और दुनिया की सबसे अलग किस्म की पार्टी है, क्योंकि हम बूथ के कार्यकर्ता को मजबूत करके वो बताते हैं कि आपका भी इतना ही योगदान है जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का योगदान है। इसलिए हम उस सारे प्रक्रिया को बनाते हुए उसके बाद जो भी चेहरे जो सामने आते हैं, जो फील्ड में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के लगातार कई वर्षों से काम कर रहे होते हैं, उन चेहरों को, और मुझे लगता है कि आजकल जो युवा चेहरे हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार मोदी जी के आने के बाद हुआ है, और युवा चेहरों को भी अच्छी तवज्जो जो है पार्टी में मिलेगी। मुनीश जी, जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से जो है हर पार्टी में एक घमासान देखने को मिल रहा है टिकट को लेकर के। कल हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर थे और डिस्ट्रिक्ट रामबन से लगभग 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पे जो हैं आए, और सूरज सिंह परिहार जी के समर्थन में वो लोग कह रहे थे कि उनको जो है टिकट दी जाए। क्या इस तरह से प्रेशर बना करके, दबाव बना करके, या लोगों का जो डिमांड को सुन करके टिकट दी जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं, आखिर लोगों का ही मत लिया जाता है, मत लोगों का ही होता है, लेकिन क्या है कि मैंने जो कहा कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में फॉल करने से ही यहाँ टिकट का आवंटन होता है, और हमारा जो नेतृत्व है वो सब चीज़ें देखता है, वो प्रदेश नेतृत्व है, वो जिला नेतृत्व है, वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व है, ये सब कुछ देख सुन के ही, सब चीज़ों की रिपोर्ट लेने के बाद ही टिकट का आवंटन यहाँ होता है। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, टिकट उन्हीं लोगों को यहाँ मिलती है जो लोग ग्राउंड में होते हैं। टिकट उन्हीं को, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी में, कोई किसी और तरह कोई फार्मूला नहीं चलता। यहाँ उसी आदमी को, उसी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है जो पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो पार्टी के साथ निष्ठा से काम कर रहा है, जो ग्राउंड में, जिसकी ग्राउंड से आवाज़ आ रही है, ऐसे लोगों को पार्टी उतारती है। और मैं आपको विश्वास भी देता हूँ, आपको आने वाले समय में ऐसे ही चेहरे जो हैं वो असेंबली चुनाव में देखने को मिलेंगे। मुझे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि टिकट जो है वो बिकती भी है 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपये। क्या
भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता है कि जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको टिकट दी जाएगी? देखिए, पहले तो ये है कि यहाँ जो है ऐसी तो प्रक्रिया नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि आप अगर हमारे पिछले जो हमारे 25 विधायक जीते थे, आप अगर उनकी पुरानी हिस्ट्री निकालें तो कोई स्टाम्प पेपर बेचता था, कोई उनमें से एक बहुत छोटी करियाने की दुकान करता था। पैसा तो दूर की बात है। बोले ऐसे लोगों को खुद हमने, क्योंकि लोगों में उनका नाम था, हमने उनको उठाया और विधानसभा का चुनाव लड़ाया। वो जीत के आए और उन्होंने जीत के भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल उस क्षेत्र में खिलाया। हमारी पार्टी में ऐसी कोई प्रक्रिया, हमारी पार्टी में एक ही प्रक्रिया है कि लोगों के द्वारा नामित लोग जिसको चाहते हों, लोग जिसको एमएलए देखना चाहते हों, ऐसे लोगों को ही हम छानते हैं, चुनते हैं और बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है। पिछले 1-2 महीने से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। सर्वेज के आधार पे ऐसे लोगों को ही चुन के हम टिकट्स के लिए दावेदार मानते हैं। बाकी पार्टीज में ऐसा होता है कि टिकट बिकती है? देखिए, बाकी पार्टियों का अपना अलग फार्मूला, मैं ये नहीं कह सकता बिकने के लिए, लेकिन उनका अपना उनके लिए लोग कह भी देते हैं। लेकिन हमारी पार्टी निष्पक्षता से और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, हम ग्राउंड की पार्टी हैं, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, इसीलिए हमारा जो नारा भी है वो इंडिया फर्स्ट का है। हमारा वही कार्यकर्ता जो इंडिया फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट की बात करता है। हम वैसे भी अपने आप को लास्ट में रख के चलते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी जो देखती है, पार्टी जिस चेहरे को भी इलेक्शन से पहले जब तक मैंडेट घोषित नहीं होता, हम सब कोशिश करते हैं, सब कार्यकर्ताओं हक भी है, अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, मैंडेट के लिए आना चाहिए, सबको अपना जोर भी लगाना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी में एक परंपरा है कि जब मैंडेट अनाउंस हो जाता है, हम सब मिलजुल कर, जिसको पार्टी मैंडेट देती है उसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करते हैं और उसको जिताते हैं। मुनीष जी, 2014 एक ऐसा समय था जब मोदी लहर चली और जम्मू कश्मीर में जो है 25 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतरी मैदान में। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? कितना, मतलब जो अब की बार 50 पार का नारा तो लगाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन सीटें कितनी आप उम्मीद करते हैं? जो सर्वे आपका क्या कहता है? देखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगली जो सरकार है वो पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो है अगली इस जम्मू कश्मीर की सरकार में होगा। और जो 50+ का नारा हमने दिया है, भारतीय जनता पार्टी 50+ कर इस बार नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। और आप देखेंगे इस बार कश्मीर से भी कई कमल के फूल जो हैं जीत के आएंगे, कई चेहरे कश्मीर से भी नौजवान कई चेहरे जीत के आएंगे। और आप देखेंगे अलग नज़ारा जो है इस बार की विधानसभा का पिछली विधानसभाओं से अलग नज़ारा होगा। नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे भी होंगे, तजुर्बेकार चेहरे भी होंगे। और इस बार की विधानसभा 50+ के नारे के साथ, ये खाली नारा नहीं है, ये हमारी आस्था है और हमारा कार्यकर्ता इसके लिए डट गया है। हम इसके लिए काम करना, हम तो 24/7 काम करने वाले लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता कभी ये नहीं देखता कि चुनाव है हम काम कर रहे हैं। हम लगातार लगे हैं, हम कार्य में लगे रहते हैं। आपने भी देखा होगा हमारी मीटिंग्स का क्रम कभी बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है। बाकी पार्टियां चुनाव आती हैं फिर बिल से बाहर आती हैं, लेकिन हम लगातार इस क्रम को चलाते हैं। और ये 50+ का नारा हमने ऐसे नहीं दिया, ग्राउंड सिचुएशन को भांपते हुए ग्राउंड में जब हम गए, हमने देखा कि लोग चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। ऐसी पार्टियां जिन्होंने यहाँ अलगाववाद को आगे बढ़ाया, ऐसी पार्टियां जिन्होंने पत्थरबाजी को आगे बढ़ाया, ऐसी पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया, उनको लोगों ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी। वो आपने देखा इस बार जो 15 अगस्त आपने देखा कि ऐसा नज़ारा हमें कश्मीर की सड़कों से देखने, गलियों से देखने को मिला, जहां लोग पत्थर हाथ में पकड़ते थे, आज बच्चे तिरंगा झंडा हाथ में लेकर डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा आपको विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। मनीष जी, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको धोखा लगा है, वो है डेली वेजेस। 2014 में भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। डीडीसी चुनाव हुए तब भी आपके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे। ना ही डेली वेजेस पक्के हुए, ना ही एसपीओस पक्के हुए, ना ही उनके लिए कोई कोई पॉलिसी फ्रेम हुई ताकि वो आने वाले समय में जो है उनको पक्का किया जा सके या कुछ उस तरह का बन सके। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने लगातार, आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी, उससे पहले डेली वेजेस की आप अगर तनख्वाह की बात करें, कोई 1500 पे था, कोई 2500 पे था, कोई 2200 पे था। हमने एक क्रम बढ़ाया, उनकी तनख्वाह डबल की, फिर उसके बाद 9000 की। हम उसको आगे बढ़ाते रहे, लेकिन हमारा एजेंडा था कि हम जब तक उनको पक्का नहीं करेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन बदकिस्मती से सरकार गिर गई, कई कारणों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि डेली वेजरों को भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, एसपीओज को भी दिलाता हूँ, और भी जो वर्ग जो अभी तक जो अनछूते रह गए हैं सबको ही आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो मसले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हल होंगे, आपके जो मसले हैं मोदी जी के नेतृत्व में हल होंगे, और अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सभी मसलों को हल करके एक जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए सरकार बन रही है। आप भी इसमें योगदान दीजिए, सरकार बनाइए, और आपके सभी मसले जो है हमने प्रयास किए हैं, उन्होंने देखा भी है हमने उनको किस स्थान से कहां तक पहुंचाया, लेकिन एक सरकार जल्दी गिर जाने के कारण हम वो नहीं कर सके, लेकिन इस बार वो हम करेंगे। और डेली वेजेस को भी पूरी उम्मीद हम देते हैं, आशा देते हैं कि उनके मसले जो हल होंगे और वो पक्के होंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनीष शर्मा जी, जो कि आल मोर्चा प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।